औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आमादगी ज़ुहूर ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से अशरा महदवियत पर मुसलसल इमाम ज़माना के हवाले से आपकी खिदमत में दुरूस पेश किए जा रहे हैं और आज हम एक बहुत ही अहम उन्वान पर, एक बहुत ही अहम मौजू पर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ख़ास तौर पर ये मौजू इसलिए भी अहम है कि आजकल जो बात की जाती है और कहा जाता है कि इमाम ज़माना का सिपाही हमें बनना है, हमें इमाम ज़माना की नुसरत करनी है, तो तसव्वुर फ़कत एक आता है कि फ़कत लड़के, फ़कत मर्दों को ये ताकत खुदा ने दी है कि इमाम ज़माना का सिपाही बन सके। ख़वातीन को ये तौफ़ीक़ नहीं हासिल है कि वो इमाम ज़माना की सिपाही बन सकें। लिहाजा एक ही तसव्वुर आता है, इमाम ज़माना का सिपाही यानी एक चाहने वाला इमाम ज़माना का सिपाही बनेगा, मगर एक कनीज़ इमाम ज़माना की सिपाही नहीं बन सकती। लेकिन जब हम मुतालिया करते हैं किताबों का और जब हम देखते हैं उन किताबों को कि जो इमाम ज़माना से मखसूस है, इमाम ज़माना के मौजू पर लिखी गई हैं, तो उन किताबों में मिलता है कि जहाँ नुसरत के हवाले से मर्दों का ज़िक्र किया गया है, वहाँ ख़वातीन का भी ज़िक्र किया गया है। ऐसा नहीं है कि ख़वातीन का ज़िक्र ना किया गया हो, ख़वातीन का, ख़हरान का ज़िक्र किया गया है और अहसन और ख़ूबसूरत तरीके से किया गया है। सदर इस्लाम से आज तक ख़वातीन की एक ख़ास अहमियत रही है, एक ख़ास किरदार रहा है हर मकसद में। आप रसूल खुदा की बेअसत के मकसद को देखें, जब रसूल खुदा ने ऐलान रिसालत किया है, उसके पीछे भी एक अहम किरदार ख़ातून का था, जनाब खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम। इसी तरीके से मौलाए कायनात के साथ देख लीजिए कि मौलाए कायनात की विलायत में और दिफाए विलायत में सबसे अहम किरदार ख़ातून का था, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। या इसके आगे बढ़िए, आप देखें करबला में सबसे अहम किरदार इमाम हुसैन के साथ साथ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है। यहाँ पर हमें हर जगह जहाँ मर्दों के किरदार मिलते हैं, वहाँ ख़वातीन के किरदार भी बहुत एहसन तरीके से ज़िक्र किए गए हैं। और ये तो नुमाया किरदार हैं, कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो गैर नुमाया है, मगर हमेशा दिफाए विलायत में वो ख़वातीन हमें खड़ी नज़र आई हैं। चाहे वो इस घर की कनीज़ें हों, चाहे उम्मे ऐमन अलैहिस्सलाम हो, चाहे जनाब फ़िज़्ज़ा हो या और दीगर कनीज़ें हों, ख़वातीन का किरदार सदर इस्लाम से बहुत अहम रहा है। और ये बात भी काबिल गौर है कि जिस तरीके से ख़वातीन का पहले किरदार अहम रहा है, उसी तरीके से इमाम ज़माना जब ज़ुहूर करेंगे तब भी ख़वातीन का बहुत अहम किरदार नज़र आता है। लिहाजा 4 तरीक़ों से इमाम ज़माना की नुसरत करने वाली ख़वातीन का ज़िक्र किताबों में किया गया है। 4 तरीक़ों से किया गया। पहला तरीक़ा, वो ख़वातीन के जिनका इमाम ज़माना के सिपाहियों में नाम लिखा हुआ है और इमाम ज़माना के सिपाहियों में उनका ज़िक्र किया गया है। अब इसके लिए हम 2 हदीसें ज़िक्र करते हैं। पहली हदीस हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा से ये रिवायत मखसूस है कि जनाब उम्मे सलमा फरमाती, मुफस्सल हदीस है, उसमें एक हिस्सा है, फरमाती हैं कि जब महदी ज़ुहूर करेंगे और 313 सिपाही उनके साथ होंगे और उन 313 में 50 ख़वातीन होंगी। यानी एक तरफ 313 का जिक्र किया गया और दूसरी तरफ कहा गया कि 313 ये मर्द नहीं होंगे, इनमें 50 ख़वातीन हैं। और दूसरी हदीस जाबिर बिन यजीद जुअफ़ी से है कि जो जाबिर बिन यजीद जुअफ़ी इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं इस हदीस को। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम कि जो लोग मक्का मुअज़्ज़मा में खाना काबा के पास जमा होंगे इमाम ज़माना की नुसरत के लिए, वो 313 होंगे और उन 313 में 50 ख़वातीन होंगी। इन 2 हदीसों को मिलाया जाए तो दोनों हदीसों से खूबसूरती से साबित होता है, दोनों हदीसों से बेहतरीन तरीके से साबित होता है कि इमाम ज़माना के 313 सिपाहियों में 50 ख़वातीन भी मौजूद रहेंगी। लिहाजा अब हमें ये सोचना चाहिए, ख़वातीन को भी ये सोचना चाहिए कि वो इमाम ज़माना के 313 सिपाहियों में शामिल हो सकती हैं, तो कैसे शामिल हो सकती हैं। ज़ाहिरन इन 313 में शामिल होने के लिए एक ख़ास बरनामे की ज़रूरत है, इमाम वक्त के नक्श कदम पर अमल करने की ज़रूरत है। तो ये पहली
ये पहला ग्रोह है ख़वातीन का कि जो इमाम ज़माना के साथ होगा। एक दूसरा ग्रोह भी ख़वातीन का जिक्र किया गया है कि जो इमाम ज़माना के साथ होगा। वो दूसरा ग्रोह आसमानी ख़वातीन का ग्रोह है। और इस चीज़ के लिए भी इरशाद फरमाया है, अहदीस में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर आएंगे इमाम ज़माना की नियाबत में नमाज़ पढ़ने के लिए और इमाम ज़माना का साथ देने के लिए, तो परवरदिगार आलम ने आसमान पर 400 ख़वातीन ऐसी मौजूद हैं, खुदा ने खल्क़ की है कि जो जनाब ईसा के साथ में आसमान से ज़मीन पर नाज़िल होंगी और इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल की जाएंगी। ये 400 ख़वातीन का जिक्र किया गया है और 800 मर्दों का जिक्र किया गया है। और ये ख़ुद रिवायत रसूल खुदा से मंसूब है। यानी जब जनाब ईसा ज़मीन पर आएंगे अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ 800 लोग आएंगे, 800 मर्द आएंगे और 400 ख़वातीन आएंगी। ये दूसरा ग्रोह है कि जिन्हें आसमानी ख़वातीन के नाम से ताबीर किया गया है। एक तीसरा ग्रोह भी है कि जो इमाम ज़माना के साथ में मौजूद रहेगा, ख़वातीन का ग्रोह, और जो इमाम ज़माना की नुसरत में मौजूद रहेगा वो ग्रोह रजअत करने वालों का ग्रोह है। लिहाजा लफ्ज़ रजअत को पहले हम समझें। रजअत यानी पलटना, रजअत यानी वापस आना। और ये एक शिया अकायद का हिस्सा है कि जब इमाम ज़माना ज़ुहूर करेंगे तो कुछ लोगों को दोबारा ज़िंदगी दी जाएगी ताकि वो दोबारा इस दुनिया में वापस आए और इमाम ज़माना का साथ दें, इमाम ज़माना के साथ में वो दुश्मनों से जंग करें और दीन हक़ को दुनिया में नाफिज़ करें। तो ये रजअत का अक़ीदा है कि दोबारा कुछ लोगों को ज़िंदा किया जाएगा। और उसी के साथ साथ ख़वातीन का जहाँ ज़िक्र आता है तो कम से कम 13 नाम दर्ज हैं ऐसी ख़वातीन के कि जो तारीख़ में गुज़री हैं और उनको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा ताकि इमाम वक्त के लश्कर में मौजूद रहें और इमाम की मदद और नुसरत करें अपने अपने लिहाज से। लिहाजा ख़वातीन हो सकता है ख़वातीन उस तरीके से नुसरत ना करें जिस तरीके से मर्द हज़रात करते हैं, लेकिन अपने एतबार से ख़वातीन भी नुसरत करेंगी। वो 13 ख़वातीन का तारीख़ में नाम ज़िक्र है और दलाइलुल इमामा नाम की किताब है कि जिसमें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से 9 ख़वातीन का ज़िक्र मिलता है। इमाम सादिक ने 9 ख़वातीन के अस्मा इरशाद फरमाए कि ये 9 खातून ऐसी हैं कि जो रजअत करेंगी, दोबारा दुनिया में पलट कर आएंगी। और उसके अलावा खसाइस फ़ातिमी में 2 ख़वातीन का जिक्र किया गया और मुंतखबुल बसाइर किताब में 2 ख़वातीन का और जिक्र किया गया। तो ये टोटल अगर हम जमा करें तो 13 ख़वातीन का तारीख़ में ज़िक्र मिलता है कि 13 ख़वातीन ऐसी हैं कि जो इमाम वक्त जब ज़ुहूर करेंगे उनके साथ रजअत करेंगी। लेकिन ये ख़वातीन कौन ख़वातीन हैं? कुछ ख़वातीन की ख़ास खुसूसियतें भी बयान की गई हैं। मुख्तसर तौर पर हम उनकी खुसूसियतें बयान करें आपकी खिदमत में ताकि हमें मालूम हो। जैसे खातून का नाम बयान किया गया है सयाना, जनाब मूसा के ज़माने से इनका ताल्लुक़ है और ये फ़िरऔन की चचाज़ाद बहन हैं। फ़िरऔन के दरबार में रहती हैं और फ़िरऔन की बेटी को सजाने और संवारने का काम इनकी ज़िम्मेदारी है जनाब सयाना की। एक मरतबा क्या होता है, जनाब सयाना खुदा पर अक़ीदा रखती हैं और फ़िरऔन को खुदा नहीं मानती, परवरदिगार पर ईमान है, जनाब मूसा पर ईमान है, मगर अपने ईमान को छुपा कर रखा हुआ है, ज़ाहिर नहीं करती। एक मरतबा कहते हैं कि जनाब सयाना फ़िरऔन की बेटी को सजा रही थी, उसे तैयार कर रही थी, तो उनके हाथ से जो कंघा होता है वो ज़मीन पर गिरा। उनके हाथ में कंघा था जो ज़मीन पर गिरा और जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा तो अचानक बेख्तियार, कभी कभी हमारे मुंह से भी अल्लाह का नाम निकल जाता है, उनके मुंह से भी बेख्तियार खुदा का नाम निकल गया। अब जैसे ही फ़िरऔन की बेटी ने ये सुना तो फ़िरऔन की बेटी ने कहा कि मेरे बाबा के अलावा तुम किसी और खुदा को मानती हो। अब यहाँ जनाब सयाना से रहा न गया और कहा कि हाँ, मैं आपके बाबा को खुदा नहीं मानती, बल्कि मैं उसको खुदा मानती हूँ कि जिसने मुझे, तुम्हें और तुम्हारे बाप को पैदा किया है और वो हमें रिस्क देने वाला है। ये बात जैसे ही फ़िरऔन के कानों तक पहुँची तो फ़िरऔन ने सयाना को तलब किया और तलब करने के बाद सख्त तरीन सज़ा सयाना को दिलाई। खुदावंद आलम ने उसी वक्त मुक़द्दर कर दिया कि ये जो ईमान इनके पास था, जो ईमान की दौलत इनके पास थी, इस ईमान को खुदा रायगा नहीं जाने देगा।
और सयाना ऐसी ख़वातीन में शामिल हुई कि जब ज़हूर करेंगे इमाम ज़माना, उस वक्त सयाना भी रजअत करेंगी और इमाम ज़माना के साथ में मौजूद रहेंगी। तो परवरदिगार किसी के ईमान को रायगा नहीं जाने देता, चाहे वो किसी भी जगह पर मौजूद हो। अगर उसके दिल में मोहब्बत मौजूद है खुदा की, अगर खुदा के वली की हुज्जत खुदा की मोहब्बत उसके दिल में मौजूद है, परवरदिगार उसकी मोहब्बत को रायगा नहीं जाने देता। लिहाजा मुक़द्दर कर दिया गया उस खातून की किस्मत में कि जब इमाम ज़माना आएंगे तो आपका नाम भी उन ख़वातीन में होगा कि जो रजअत करेंगी। तो ये पहली खातून जनाब सयाना। दूसरी खातून जनाब सुमैया के तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले इनका किरदार हमें बहुत ज़्यादा अहम नज़र आता है। सुमैया मौलाए कायनात के जानिसार सहाबी जनाब अम्मार यासिर की वालिदा का नाम है, जनाब सुमैया। और जनाब सुमैया की शहादत ऐसे मज़लूमाना तौर पर, ऐसे दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया जनाब सुमैया को और आपके शौहर को कि तारीख़ इस्लाम में ये पहली शहादत थी। अबू जहल और उसके जैसे लोगों के इसकी ज़द में आकर जनाब अम्मार यासिर के वालिदैन शहीद कर दिए गए और ऐसे बेदर्दी से शहीद कर दिए गए कि रिवायत कहती है कि जनाब सुमैया को और उनके शौहर को अबू जहल ने सख्त लोहे की ज़िरा पहना दी और लोहे की ज़िरा पहनाने के बाद में कई दिनों तक तपती धूप में उनको बांधा गया। वो ज़िरा गर्म हो जाती थी और जब गर्म होती थी तो एक शदीद दर्द और जलन उनके बदन में होती थी। काफ़ी दिनों तक इसी तरीके से मसाइबों से वो गुज़रते रहे। दिन आखिर में जनाब सुमैया को और उनके शौहर को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। रसूल खुदा ने जनाब अम्मार यासिर को ताज़ियत दी और कहा कि ये पहला गुरोह है कि जो जन्नत में दाखिल हो रहा है, जनाब सुमैया और उनके शौहर का गुरोह। और परवरदिगार आलम ने इनकी भी मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया, क्योंकि इब्तिदाए इस्लाम की शहादत है, इस्लाम फैलना शुरू हुआ है और जनाब सुमैया और उनके शौहर को शहीद किया गया है। लिहाजा परवरदिगार ने कहा कि ऐ सुमैया, तेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, तुम भी उन ख़वातीन में शुमार होंगी कि जो ख़वातीन इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद रजअत करेंगी, दोबारा ज़िंदा की जाएंगी और इमाम ज़माना के लश्कर में वो ख़वातीन खिदमत करेंगी। तो ये दूसरी खातून है कि जिसका नाम ज़िक्र किया गया है। तीसरी खातून के जिनका नाम ज़िक्र किया गया है वो है जनाब उम्मे ऐमन अलैहिस्सलाम। जनाब उम्मे ऐमन रसूल खुदा की कनीज़ है और रसूल खुदा के बाद में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ी, आपको इस कनीज़ी का शरफ़ परवरदिगार ने अता किया है। और एक और शरफ़ आपके पास ये है कि रसूल खुदा आपको मादर कहकर ख़िताब करते थे। ये अहले बैत का घराना अजीब घराना है कि जहाँ कनीज़ों को भी माँ के लक़ब से याद किया जाता है। कहीं उम्मे ऐमन को रसूल खुदा माँ कहते हैं तो कहीं फ़िज़्ज़ा को हसन हुसैन माँ कहते हैं। लिहाजा किरदार जनाब उम्मे ऐमन का था। इसके अलावा एक और आपको जो मकाम मिला है वो ये कि जब बाग़ फ़िदक के लिए दरबार में बीबी फ़ातिमा ज़हरा गई हैं तो जिसे अपना गवाह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने बनाया वो जनाब उम्मे ऐमन है। अलबत्ता जो दरबार में गई थी तो जनाब उम्मे ऐमन की गवाही को भी रद्द कर दिया गया। लिहाजा ये जनाब उम्मे ऐमन अलैहिस्सलाम थी। इनके बारे में भी रिवायत मिलती है कि जब इमाम ज़माना ज़ुहूर करेंगे तो जनाब उम्मे ऐमन भी दोबारा ज़िंदा की जाएंगी और इमाम ज़माना के साथ में इमाम ज़माना के लश्कर की खिदमत के लिए जनाब उम्मे ऐमन वापस इस दुनिया में रजअत करेंगी। दो ख़वातीन का जिक्र किया जाता है, ये दोनों नाम एक जैसे हैं। जनाब उम्मे खालिद दो ख़वातीन हैं और दोनों अलग अलग ज़माने से दोनों ख़वातीन का ताल्लुक़ है और दोनों के बारे में कहा गया है कि ये दोनों रजअत करेंगी, जिसमें से एक ख़ातून इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने से हैं और इन्हें उम्मे खालिद मक़तूआ भी कहा गया है, यानी अली की मोहब्बत में और अली के फ़ज़ाइल पढ़ने के जुर्म में इनके हाथों को काट दिया गया। उम्मे खालिद, इस खातून की फ़साहत व बलागत वैसी है कि जैसे ख़ानदान रसालत की फ़साहत व बलागत होती है। लिहाजा ये खातून भी वो खातून उन ख़वातीन में हैं कि जो दोबारा ज़िंदा की जाएंगी। इसके बाद एक और ख़ातून का ज़िक्र किया जाता है, वो है ज़ुबैदा। हारून रशीद की बीवी थी और इसके मुतालिक एक वाक़या नक़ल किया जाता है जो जनाब बहलूल दाना का वाक़या है कि जनाब बहलूल दाना ने एक मिट्टी का जो महल बनाया था वो ज़ुबैदा को बेचा था। और ये वाक़या कुछ इस तरीके से था कि ज़ुबैदा अपने
कनीज़ों के साथ में गुजर रही थी और बहलूल दाना रेत का महल बना रहे थे। ज़ुबैदा ने पूछा कि क्या कर रहे हो? कहा जन्नत का महल बना रहा हूँ। तो ज़ुबैदा ने कहा कि बेचोगे? कहाँ बेचूँगा। अब जनाब बहलूल दाना ने एक छोटी सी कीमत पर ज़ुबैदा को उस महल को बेच दिया। अब उसी रात में हारून रशीद ख्वाब देखता है, तो क्या देखता है कि एक बेहतरीन महल है, उस पर ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ है, क़स्र ज़ुबैदा। अब वो सोचने लगा कि क्योंकि मेरी बीवी का महल है, अब जाने लगा। तो उसको सिपाहियों ने रोक लिया। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा ये मेरी बीवी ज़ुबैदा का महल है। का रिश्ते नाते दुनिया में ख़त्म हो गए, यहाँ पर आमाल के सबब इंसान को मकाम अता किए जाते हैं। तुम्हारे आमाल ऐसे नहीं है कि तुम इस महल में जा सको। अब फ़ौरन बेदार होता है और बेदार होने के बाद में दोबारा उसी सिमत जाता है कि जहाँ बहलूल दाना मिट्टी का महल बना रहे होते हैं। अब जब दोबारा तकाजा करता है बहलूल दाना से कि मुझे महल बेचोगे? कहा हाँ बेचूँगा। का किस कीमत पर? तो बहलूल दाना ने कहा कि तेरी पूरी बादशाहत की कीमत पर। हारून रशीद मुताज्जिब हुआ और कहने लगा कि अजीब दीवाना है, कल तो इतनी कम कीमत पर बेच दिया था और आज कह रहा है पूरी बादशाहत चाहिए। तो बहलूल दाना से पूछा कि वजह क्या है कि कल इतनी कम कीमत थी और आज कीमत इतनी ज़्यादा हो गई। तो बहलूल दाना ने कहा कि जिसके नसीब में और जिसके मुक़द्दर में जन्नत होती है उसे किसी भी कीमत पर मिल जाती है, लेकिन जिसके मुक़द्दर में जन्नत ना हो वो अगर अपनी बादशाहत भी लुटा दे तो जन्नत हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा जन्नत अपने आमाल से ख़रीदी जाती है। तो ये अहम ख़ातून है कि जिनका ज़िक्र तारीख़ में भी आया है और इन्हीं अहम ख़ातून को ये रुतबा भी परवरदिगार देगा कि इमाम ज़माना जब ज़ुहूर करेंगे तो इमाम ज़माना के सिपाहियों में इनका भी नाम शामिल होगा और ये भी रजअत करेंगी। और भी ख़वातीन हैं कि जिनका ज़िक्र किया गया है मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस इसी पर इक्तफ़ा करते हैं कि ये वो ख़वातीन की थी जिनका हमने ज़िक्र किया कि ख़वातीन रजअत करेंगी और इमाम ज़माना के साथ में होंगी। ये तीसरा ग्रोह था। पहला ग्रोह 313 में 50 ख़वातीन का ग्रोह, दूसरा ग्रोह आसमानी ख़वातीन, तीसरा ग्रोह रजअत करने वाली ख़वातीन और चौथा ग्रोह मुंतज़िर ख़ातून यानी इंतज़ार करने वाली ख़वातीन कि जो आज के ज़माने में इमाम वक्त का इंतज़ार करें और उस तरीके से इंतज़ार करें कि जो इंतज़ार करने का हक़ है। यानी फ़कत इंतज़ार ज़बानी ना हो, इंतज़ार ऐसा हो कि उसके अंदर अमल भी शामिल हो। इंतज़ार फ़कत ज़बान का दावा ना हो बल्कि अपने आप को ऐसा सवारा और तैयार किया हो कि अगर इमाम वक्त आ जाए तो ख़ुद इमाम वक्त उस खातून को अपनी खिदमत में तलब करें, ख़ुद इमाम वक्त उसको अपने लश्कर में शामिल करे। अगर ऐसा किरदार एक मुंतज़िर ख़ातून ने निभाया है और ऐसी ज़िंदगी निभाई है तो यकीनन अगर वो इमाम के ज़ुहूर से पहले भी इस दुनिया से चली गई तो दोबारा परवरदिगार ज़िंदा करेगा इमाम के ज़ुहूर के वक्त में और अपने इमाम ज़माना के लश्कर में खुदा उस ख़ातून को शामिल करेगा। मगर शर्त वही है, फ़कत ज़बान से दावा ना करें कि हम मुंतज़िर हैं इमाम के, अमल के मैदान में भी आगे हों। और वो जो वज़ाइफ़ हमने बयान किए हैं कि एक मुंतज़िर के ये वजीफ़े हैं और इन कामों को एक मुंतज़िर को करना चाहिए, वो तमाम वज़ाइफ़ पर अमल करती हों तो ख़वातीन भी लश्कर इमाम ज़माना में शामिल हो सकती हैं। इंशाअल्लाह परवरदिगार हम सबको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम लश्कर इमाम ज़माना में शामिल हो सकें। लिहाजा आज के दर्स का मकसद यही था कि ख़वातीन के हवाले से इमाम ज़माना की हुकूमत में जो मकाम और मंजिलत रहेगी हम उसको दरक कर सकें। और ये फ़कत एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू जो है वो ख़ुद जब इमाम ज़माना ज़ुहूर करेंगे तब सामने आएगा। लिहाजा आज भी हमें और आपको इस फ़र्क का कायल नहीं होना चाहिए कि फ़कत लड़के हर काम कर सकते हैं, फ़कत बेटे हर काम कर सकते हैं। तारीख़ गवाही देती है, रिवायात गवाही देती है कि बेटियां भी इस काबिल हैं कि इमाम ज़माना के लश्कर में इमाम ज़माना की सिपाही बन सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।